थोड़ा सा वेट करेंगे 1 मिनट और। जी शायद। चलिए शुरू करते हैं। नीति शतक का 85 तक हमारा हो गया है श्लोक। अभी इसमें दैव दैव जो कल्पना है उसके संबंध में कहा है। भगवत गीता में भी 18 चैप्टर में कहा है कि कोई भी कार्य करते समय 5 प्रकार की बातें होनी चाहिए। देयर आर 5 फैक्टर्स टू फुलफिल एनीथिंग। उसमें भी दैव का उपयोग किया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो कोई भी काम करना हो तो उसमें एक अधिष्ठान चाहिए, एक बेस चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। बाद में चाहिए अधिष्ठानम तथा कर्ता, करने वाला चाहिए। फिर कोई करेगा तो उसके लिए चाहिए करण। करण मतलब है उसके मीडियम्स, मीन्स, इक्विपमेंट्स। चौथा है चेष्टा। हाँ, चेष्टा मतलब है एक्शंस, जो एक्चुअली काम करते हैं, एक्चुअली एक्शंस है, क्रिया है। और पांचवा जो कहा है दैवम च अत्र पंचमम। दैव मतलब है देव की इच्छा, देवताओं की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का आशीर्वाद, ऐसा उस नॉर्मली अर्थ दैव का लेते हैं। जैसे मैं, अगर मुझे एक जगह दूसरे जगह पे जाना है तो एक फाउंडेशन होता है कि मेरा संकल्प होता है कि मुझे ए से बी तक जाना है। फिर जाने वाला मैं हूं तो मैं चाहिए, फिर एक व्हीकल चाहिए, कार चाहिए या प्लेन चाहिए या ट्रेन चाहिए, एक उसका कारण हो गया। फिर एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठता हूँ, वहां जाता हूँ, गाड़ी चलती है, ये उसकी क्रिया हो गई। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर दैव नहीं है तो ये हम वहां नहीं जा सकते हैं, ऐसा कल्पना है। हम नॉर्मली इसको दैव को भाग्य रूप में मानते हैं, लक। लेकिन लगता है कि हमेशा ऐसा अर्थ नहीं है। तो एक वेदांत में कहा है कि अपने ही जो पास्ट एक्शंस है उसी का अभी का दैव बनता है। The today's destiny is basically the result of the past actions, and the present actions will be the cause of the future दैव, future destiny। इस प्रकार से भी अर्थ ये हो सकता है। लेकिन इस आगे के सारे कुछ श्लोकों में कुछ बातें इस दैव की आती है, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक अर्थ यह हो सकता है। दूसरा अर्थ ऐसा है कि कोई भी कार्य करते समय केवल अपना एफर्ट, एज ए ह्यूमन एफर्ट, वह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा है, उसको भी हमको मानना चाहिए। उसका भी एक अपना रोल है विच इज अनसीन फॉर अस। यह भी एक अर्थ दैव का दूसरा अर्थ आ सकता है कि सम अनसीन फोर्स विच इज देयर बियॉन्ड अस, बियॉन्ड आवर ह्यूमन एफर्ट्स, इसका भी अर्थ है। ये इसलिए कहा कि श्लोक पढ़ते समय इतना नीति शतक में ये क्यों आया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नीति शतक में जीवन के संबंध में सारी बातें होने के कारण कभी कभी ये सारी बातें हो सकती है। इसलिए दैव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी आवर लाइफ, इसलिए ये सारे श्लोकों पे आया है। 86 श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति। यह आलस्य ही मनुष्याणाम। आलस जो है मतलब है लेजीनेस, अलसता, आलस्यम, लेजीनेस। यह मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला, महान रिपुहु, रिपुहु मतलब है शत्रु, महान बड़ा ऐसा शत्रु है। ऐसा हम मजाक से बचपन में कहते थे कि आलस यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है
और शत्रु पर प्रेम करना चाहिए, ऐसे तुकाराम महाराज ने कहा, इसलिए हम आलस पर प्रेम करते हैं, ऐसा हम मजाक में कहते थे। तो यहाँ अर्थ अलग है। तो आलस्यम, यह आलस्य, यह मतलब आलस, लेजीनेस, यह मनुष्य का शरीर में रहने वाला महान बड़ा ऐसा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। नॉर्मली शत्रु बाहर रहता है, लेकिन ये आलस नाम का शत्रु अंदर रहता है, शरीर के अंदर है। ये शत्रु है तो बंधु कौन है? तो न नास्ति उद्यम समः बंधु। उद्यम मतलब है उद्योग, कोई भी कार्य करना, किसी भी कार्य में लगना, उसको बोलते उद्यम। ये उद्यम के जैसा दूसरा कोई बंधु नहीं है, दूसरा कोई बंधु नहीं है, कोई बांधव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कुर्वाणः न अवसीदति। कुर्वाणः मतलब है जो कार्य करता है, काम करने वाला, कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति न अवसीदति। अवसीदति का अर्थ होता है उसका नाश होता है। न अवसीदति मतलब उसका नाश नहीं होता है। सीदन, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। जो कार्य करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि कार्य करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसा इसलिए है मनुष्याणाम, मनुष्य का आलस्यम यह शरीरस्था महान रिपुः उद्यम समः बंधु न अस्ति कुर्वाणः न अवसीदति। यह श्लोक अपने संघ में भी अच्छे सुभाषित के रूप में भी यह श्लोक हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा यह श्लोक है। उसी प्रकार का दूसरा श्लोक है कि जो अपने सुभाषित में भी, संघ कार्य में भी काम आएगा। छिन्नो विरोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न दुःखेषु। छिन्नः अपि तरुः रोहति। तरु मतलब है पेड़। छिन्नः उसको काटने के बाद भी, अगर पेड़ को काटने के बाद भी रोहति, वो बड़ा होता है। उसको काटने के बाद भी वो छोटा नहीं रहता, वो बड़ा होता है, कोशिश करता है कि मैं आगे आगे बढ़ूं। क्षीणः अपि चंद्रः पुनः उपचीयते। चंद्रः, चंद्र का, चंद्र जो होता है चंद्र, यह पूर्णिमा के बाद में धीरे धीरे छोटा होता है। क्षीणः छोटा होता है। छोटा होना के बाद भी उपचीयते, फिर भी बढ़ता है, क्योंकि एक बार अमावस्या पूरी हो गई तो फिर भी वह उसके बाद में भी वो आगे बढ़ता है। तो छोटा होने के बाद भी, क्षीण होने के बाद भी वह आगे बढ़ता है। इसको वैक्सिंग एंड वेनिंग ऐसा कहते हैं। तो वेनिंग में इस प्रकार से चंद्र कम होता है, फिर भी वैक्सिंग टाइम जब आता है तो चंद्र बड़ा होता है। इति विमृशन्तः, यह विमृशन्तः का मतलब ऐसा सोचकर, ऐसे सोचने वाले, संतः संत लोग, सत्पुरुष लोग, दुखेषु दुखों में, न संतप्यन्ते। संतप्यन्ते का मतलब है उसमें दुखी नहीं होते हैं। जब दुख आता है तो कोई दुखी नहीं होते। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, पैसा चला गया, कुछ नुकसान हुआ, हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे परिजन चले गए, समाप्त हुआ, कम हुआ, फिर भी वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज कम हुआ, कल ये बढ़ने वाला है। इसलिए दुख के बाद में सुख आने वाला है, अंधेरे के बाद में दिन होने वाला है, इस प्रकार का विचार करने वाले यह संत होते हैं, यह सत्पुरुष होते हैं। बहुत सिंपल श्लोक है। छिन्नः अपि तरुः रोहति, क्षीणः अपि चंद्रः पुनः उपचीयते इति विमृशन्तः सन्तः दुखेषु न संतप्यन्ते। संतप्यन्ते मतलब है दुखी नहीं होना, संताप नहीं होना। संताप का अर्थ है निराश होना, गुस्सा होना, कष्ट होना। संताप शब्द का अर्थ है वह नहीं होते हैं। इसके बाद में दैव की प्रधानता के, जैसे हमने अभी पहले देखा, वह सारे श्लोक शुरू होंगे।
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरासैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरैर्ैरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभित् भग्नः परैः सङ्गरैः तद्व्यक्तन्ननु दैवमेव शरणं धिक् धिक् वृथा पौरुषम्। इंद्र के बारे में कहा है। इंद्र कैसा है? यस्य बृहस्पति ही नेता, बृहस्पति है उसका गुरु, जो स्वर्ग देवों का गुरु, वह उसका नेता, वह उसका मार्गदर्शक है, गाइड है। वज्रम प्रहरणम, प्रहरणम का मतलब है शस्त्र, वेपन। उसका वेपन कौन सा है? तो वज्र है। वज्र मतलब है जिसका कोई, जिसको इनविंसिबल है, कोई जिसको, जिसके आगे कोई अपना बड़ा शस्त्र नहीं हो सकता है, ऐसा। सैनिकाः सुराः, सैनिक कौन है? उसके सारे देव है, सुर मतलब देव है। स्वर्गः दुर्गम, दुर्ग मतलब है किला, फोर्ट। उसका फोर्ट कौन सा है? वो फोर्ट उसका स्वर्ग है। अब स्वर्ग के जैसा इतना जब बढ़िया ऐसा फोर्ट है उसके पास में। हरेः अनुग्रह, हर, हरि मतलब है विष्णु, विष्णु का अनुग्रह, आशीर्वाद है उसके ऊपर। मतलब देवों के साथ में हमेशा विष्णु रहता है, कृष्ण रहते हैं। वारणः ऐरावतः, वारण मतलब है हाथी, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है वह ऐरावत है। इतना बड़ा ऐसा हाथी उसके पास में है। इति ऐश्वर्यम बलम बलान्वितः अपि, ऐसे ऐश्वर्य, इतने सारे ऐश्वर्य, इतने सारे अच्छी बातें, विशेष बातें। ऐश्वर्य मतलब यहाँ अर्थ होगा कि बहुत सारे जो वैभव है, बृहस्पति नेता होना, वज्र होना, देव उसके सैनिक होना, स्वर्ग यह किला होना, एक फोर्ट होना, हरि का, विष्णु का आशीर्वाद होना, ऐरावत यह होना, ये सारा वैभव है, ये सारी प्रॉस्पेरिटी है। ये सारे बलान्वित, इतने सारे बलवान बलशाली ऐसे होने के बाद भी, साधन होने के बाद भी, परैहि संगरे भग्नः, दूसरों के द्वारा यह हमेशा हारा गया है। भग्नः, इंद्र को हमेशा हार खानी पड़ती है। हमेशा इंद्र कहीं ना कहीं पद्धति से वो डर कर कहीं ना कहीं भागता है, इसके कारण वह हार खाता है। बल, ये कौन है? तो बलभित, बलभित यह इंद्र का विशेषण है कि बल नाम का कोई एक राक्षस है, उस राक्षस का भी उसने हत्या, उसने नाश किया है। फिर भी यह अलग अलग लोगों से संगरे भग्नः, संगर मतलब है युद्ध में, भग्नः उसका नाश होता है। तद व्यक्तम, इसलिए कहा गया है, ऐसा कहा है, तद व्यक्तम, ये स्पष्ट ही दिखता है। दैवमेव शरणम, दैव है, यही दैव को ही शरण जाना चाहिए। धिक धिक वृथा पौरुषम, धिक धिक का मतलब होता है धिक्कार हो, वृथा मतलब है अननेसेसरी, बिना कारण। ये बिना कारण जो पौरुष है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा वज्र है, मेरे पास में ऐरावत है, मेरे सैनिक यह देव है, बृहस्पति मेरा मार्गदर्शक है, विष्णु का मेरे पर आशीर्वाद है, इस प्रकार का जो एक पौरुष है जिसके कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ किसी भी लोगों का, अगर ऐसा कोई अभिमान है, पौरुष है, यह धिक धिक, उसका धिक्कार हो। दैव ही मुख्य रूप से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पौरुष शब्द का होता है पुरुषों ने किया हुआ उद्योग, उसको पौरुष बोलते हैं। उसको इंग्लिश में अच्छा शब्द आता है ह्यूमन एफर्ट्स।
तो ह्यूमन एफर्ट्स को धिक्कार हो, दैव ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ह्यूमन एफर्ट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। इसलिए अपने यहाँ भी प्रार्थना में अपने ईश्वर की प्रार्थना करने के कारण क्या है कि त्वदीय पुण्य कार्यस्मिन्, ऐसा हम कहते हैं कि तुम्हारे ही कार्य को हम कर रहे हैं। यह कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, हम करें ना करें यह कार्य तो होने ही वाला है, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, हमारा केवल एक हम इंस्ट्रूमेंटल है। इसी प्रकार का भाव इस श्लोक में मिलता है। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। पुंसां मनुष्यों का, हमारा सबका। एक श्लोक स्किप हो गया, 89 यही श्लोक 89 नंबर है हमारे 89। इसमें। कौन सा श्लोक है आपके पास? 89 सबके पास? 89 में भद्रा सही, भद्रा सही। हाँ, मेरे पास भी वही है राम जी जो आपने पढ़ा है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कभी करो। देखते ठीक हैं, है, ठीक है, सॉरी। फर्क हो सकता है, यही पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। पुंसां मनुष्यों का फलम कर्मायत्तम, मनुष्यों का जो फल होता है, फल कौन सा है? तो हमारा फल होता है सुख और दुख, ये हमारे फल है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ये सुख दुख जो है यह फल है। यह फल जो है यह कर्मायत्तम, कर्म पर आधारित है। कर्म अच्छा करेंगे तो उस प्रकार का सुख होगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, पाप कर्म करेंगे तो दुख प्राप्त होगा। तो कर्मायत्तम फलम, कर्म के आधार पर यह फल है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो बुद्धि भी है वह भी कर्म के अनुसार है। मतलब जो पहले कर्म किया है उस पर हमारा फल है, और बुद्धि भी जो पहले कर्म किया हुआ है उसी के आधार पर चलती है। मतलब है कि हमने जो कुछ एक्शंस पहले किए हुए हैं उसी प्रकार से हमारी बुद्धि चलेगी, हमारा विचार चलेगा, और जैसे हमारा एक्शन है उसी का फल हमको मिलेगा। तथापि, फिर भी, सुधिया, सुधि अच्छी बुद्धि, जिनकी अच्छी बुद्धि है उन्होंने सुविचार्यैव कुर्वता भाव्यम, सुविचार्यैव, विचार करने के बाद ही कुर्वता भाव्यम, कार्य करना चाहिए। मतलब ऐसा सुंदर श्लोक है यह। वो कहते हैं कि मालूम है हमको कि हमारी जो बुद्धि होगी, जो हमारे पुराना जो कार्य होगा वैसे वैसे चलेगी, हमें जो फल प्राप्त होगा वो फल हमारा जो पुराना कर्म है वैसे प्राप्त होगा। फिर भी बुद्धिमान मनुष्यों ने सारा कुछ दैव पर न छोड़ते हुए, पुराने कर्मों पर न छोड़ते हुए, विचार करते हुए ही कार्य करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा है। कि यद्यपि अगर फिर इन स्पाइट ऑफ मनुष्यों का को जो फल प्राप्त होता है, सुख दुख मिलता है, वो पूर्व कृत कर्म, पहले जो काम किया है उसके कारण होता है। बुद्धि भी उसी प्रकार से कर्म के अनुसार चलती है। फिर भी जो बुद्धिमान वाइज पर्सन जो होता है वह विचार पूर्वक ही काम करने वाला होता है। एक सुंदर श्लोक है जो हमने शायद अपने भाषा में भी सुना होगा, और दैव के आधार पर यह श्लोक है। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्ताडितो मस्तके वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। खलवाटः, खलवाटा का मतलब है सौभाग्य से जिनके सर के ऊपर बाल नहीं होते हैं, इसको हम बाल्ड कहते हैं, तो उसको बोलते हैं खलवाटः।
बहुत भाग्यशाली लोग जिनके सर के ऊपर बाल नहीं है, देयर इज नो हेयर ऑन द हेड। सो ऐसे जो लोग हैं उसको बोलते हैं खलवाट। ये जो खलवाट है वह दिवसेश्वरस्य, दिवस ईश्वर मतलब है सूर्य, दिवस का मतलब दिन का ईश्वर, मतलब गॉड ऑफ ए डे। तो दिन के सूर्य के किरण, सूर्य किरण मतलब सन रेज, संताड़ितः उससे परेशान होकर, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, मस्तके मस्तक के ऊपर संताड़ितः मतलब मस्तक के ऊपर सूर्य के किरणों ने बहुत परेशान किया है, उसको परेशान किया है, त्रस्त किया हुआ है। ट्रबल्ड, संताड़ित मतलब ट्रबल्ड, गिवन द ट्रबल। फिर क्या हुआ, वो अनातपम देशम वांछन। आतप का अर्थ होता है द हीट, आतप मतलब हीट, अनातपम का मतलब है हीट जहां नहीं है, मतलब शैडो, जहां हीट नहीं है शैडो है, ऐसा देश, ऐसी जगह, वांछन मतलब ऐसी इच्छा करते हुए, वांछा मतलब इच्छा, अनातपम देशम वांछन ऐसी ऐसे ऐसे जगह की, द प्लेस वेयर देयर इज सम शैडो, देयर इज नो हीट, सन हीट, ऐसी जगह की इच्छा करते हुए विधिवशात, भाग्य के कारण उसको सामने एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ कौन सा था, तो था ताल का, मतलब नारियल का। ताल मतलब यहाँ नॉर्मली ताल के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, यहाँ अर्थ लेना है द कोकोनट ट्री। तालस्य मूलम गतः, ताल के मूल में, ताल के नीचे में चला गया। यह ताल नाम का भी वृक्ष है। तत्र अपि वहां भी, अस्य उससे, वहां उसका बड़ा फल है ताल का। ताल का भी अलग से फल होता है कि जिसमें से केवल एक ताड़ी नाम का भी निकलता है, वो ताल वृक्ष। महाफलेन वो बड़ा वृक्ष, महाफलेन वो महाफलेन पतता वो फल उसके ऊपर गिर गया। उसके कारण क्या हुआ, शिरहा सशब्दम भग्नम, शिर जो है वो सर है, वो बड़ा आवाज करते हुए, सशब्दम बहुत बड़ा आवाज करते हुए, भग्नम टूट गया। प्रायः नॉर्मली, यत्र भाग्य रहितः गच्छति, जिसका अनलकी पर्सन, जिसका दैव अच्छा नहीं है, दुर्दैवी व्यक्ति जहां जहां जाता है, तत्र आपदः यान्ति, उसके पीछे पीछे ही उसके संकट, उसकी प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स फॉलो द पर्सन हु इज द अनलकी पर्सन। सो यत्र भाग्य रहितः गच्छति तत्र आपदः यान्ति, वहां वहां उसके जो कष्ट है, दुख है, प्रॉब्लम से उसके पीछे 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 ही जाते हैं। सो दिवसेश्वरस्य किरणैः खलवाटः मस्तके संताडितः, ये पहला वाक्य। फिर दूसरा वाक्य क्या है, अनातपम देशम वांछन सहा तालस्य मूलम, उसके नीचे गतः गया, विधिवशात जस्ट भाग्य से, क्योंकि वही पेड़ वहां होगा, आम का पेड़ नहीं होगा, पीपल का पेड़ नहीं होगा, ताल का पेड़ होगा। और पेड़ को नीचे जाने के बाद ही उसी समय महाफले न पतता, महाफल वो जो बड़ा फल है वो गिरा, और उसका शिरहा सशब्दम भग्नम। प्रायः यत्र भाग्य रहिता गच्छति तत्रैव आपदः यान्ति, वही कष्ट जो वहां पीछे पीछे चले जाते हैं। सुंदर श्लोक है यह, हमारे काम में भी आएगा और हम कोई बार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जी? हाँ जी, क्या मैसेज है इसमें? ये एक जीवन का सत्य बताया है और क्या। द ट्रूथ ऑफ द लाइफ बताया है कि ऐसा होता है मुख्य रूप से, और हमको अनुभव भी आता है कई बार। अगर मानो परेशानियां आनी होती है, परेशानियां हमेशा, हम बोलते हैं कि इट कम दे कम इन द पेयर्स,
वो कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा आज एक क्लब मित्र का फोन आया था, हाँ उसने बताया, आज एक मित्र का फोन आया, उसने कहा था कि जिंदगी में अगर 10 दिशा है तो मेरे को 10 दिशाओं से कुछ ना कुछ आ रहा है नेगेटिव। अच्छा हाँ आज सुबह ही बात होती थी इससे। हाँ, तो दूर रहा जाए उससे, हम्म, उससे दूर रहा जाए किससे? ऐसे मित्रों से? जिस उसी में अच्छा अर्थ लेना कि ये ठीक है चलेगा, फिर उसे जैसे उन्होंने कहा ना कि क्षीणोपि वृक्षः तरुः रोहति, इसके बाद में ठीक होगा, इसके ऊपर विश्वास रखना। इसलिए जीवन के कुछ सत्य बातें जो ट्रूथ्स है वह भी नीति शतक में उसका उल्लेख किया हुआ है। और टाइमिंग भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका हमेशा ऐसे ही रहेगा शायद। बहुत टाइमिंग है सारा, वेरी मच टाइमिंग है। चलो अभी भी चर्चा निकले तो और भी कुछ अभी रिफ्लेक्शंस हो, आधा घंटा हुआ है तो कह सकते हैं। इसी श्लोक में जो है वो सहन करना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। अगर वो धूप सहन कर लेता तो आगे नहीं जाता, तो वो उसके ऊपर नहीं गिरता। हाँ ये भी है, मतलब हम कुछ दूसरा सुख लेना शुरू करते हैं तो हाँ, भागना शुरू करते हैं तो और मुसीबतें आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया। आगे चलेंगे। रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंगयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। वही दैव का बलवत्तर, दैव कितना बलवान है इसी के बारे में कहा है। दैव विधि अहो बलवान इति मे मतिः। मे मतिः मतलब मेरा मत, मेरा मानना ऐसा है कि विधि ही बलवान, जो दैव है, विधि है, भाग्य है, यह बलवान है। अहो अरे, कैसे का क्यों कहा ऐसे? तो कहते हैं तीन बातें बताई है कि रवि निशा करयोहो ग्रह पीडनम। रवि है इतना प्रभावशाली है, रवि मतलब सूर्य इतना बलवान है, चंद्र है इतना सुंदर है, लेकिन उनको भी सुख है क्या? तो नहीं। साल भर में उनको राहु उसको ग्रासता है, उसका भी एक्लिप्स होता है। उसका जो एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हम कहते हैं, तो वो भी कोई उसको सुख नहीं है, सूर्य को भी सुख नहीं और इसको चंद्र को भी सुख नहीं। गज भुजंगयोहो अपि बंधनम। गज भुजंगयोहो, गज मतलब हाथी और भुजंग यानी उसका सांप, उसको सांप, और सांप और हाथी का बांधना। अभी सांप हाथी का बांधना मतलब क्या है कि सांप को भी पकड़ा जा सकता है और हाथी को भी पकड़ा जा सकता है, उसको वो भी बंधन होता है। मतलब इतना बड़ा वो शक्तिशाली, इतना विषैला वो सांप, उसको भी बांधा जाता है। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ऐसा है कि सांप, हाथी को भी सांप से बांधा जाता है, यह भी उसका अर्थ है। लेकिन मुझे पहला अर्थ ज्यादा ठीक लगता है। बाद में मतिमताम दरिद्रताम, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास बुद्धि है, पता नहीं क्यों वो बड़े दरिद्री होते हैं। दुनिया में धर्म में ऐसा आता है कि जिसके पास नॉर्मली सरस्वती है, उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती हो इसकी गारंटी नहीं होती। ऐसा अभी अभी जमाना बदल गया है, हम सभी सरस्वती पुत्र है और हमारे पास में लक्ष्मी भी न पर्याप्त है। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि कहते हैं कि जो सरस्वती जिसके पास में, उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। तो मति मताम, जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, वह जो लक्ष्मी है, लक्ष्मीवान उनके आधार पर रहते हैं, लेकिन दरिद्री रहते हैं। विलोक्य, यह देख कर मुझे ऐसा लगता है विधि ही बलवान, भाग्य ही बलवान है,
उसका जो कर्तृत्व है, सूर्य का कर्तृत्व, इतना चमकना, वो महत्व का नहीं। हाथी इतना बलवान है, वह महत्व का नहीं। बुद्धिमान इतना महत्व का विद्वान है, उसके पास शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वह भी दरिद्रता, उनको भी एक्लिप्स लगता है। यह मुख्य रूप से भाव आता है। अभी यहाँ एकदम अलग श्लोक है और ब्रह्मा को ही गाली दी है, ब्रह्मा को ही क्रिटिसाइज किया हुआ है, क्योंकि कवि कुछ भी कर सकता है। सृजति तावदशेष गुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणमभङ्गीकरोति चेदहः कष्टमपण्डितता विधेः। ब्रह्मा कैसा है? अशेष गुणाकरम है। अशेष गुणाकरम मतलब है विधे है कष्टम अपंडितता। अपंडितता मतलब है उसका मूर्खता। ब्रह्मा की मूर्खता भी देखिए कैसा है। सो अशेष गुणाकरम भुवः अलंकरणम पुरुषरुत्नम सृजति। अशेष गुणाकरम, अशेष मतलब है सर्व, सभी गुणों का आधार, सभी गुणों की खान आधार होगा। आकर का मतलब होता है उसमें जगह। दी वेयर द सोर्स ऑफ ऑल द क्वालिटीज। ऐसा पुरुष रत्न, ऐसे मनुष्य को सृजति निर्माण करता है। वह भुवः अलंकरणम, इस पृथ्वी का अलंकार है। इस पृथ्वी का भी वो एक ज्वेल है, पर्ल है। एक पृथ्वी में इतना सुंदर ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य तैयार करता है। वह कौन करता है? ब्रह्मा ही करता है। और बाद में क्या होता है? तदपि तत्क्षणमेव भंगी करोति, उसको थोड़ा सी लाइफ देता है और खत्म कर देता है। He gives the very little life for him or her and then they get destroyed. इतना सुंदर मनुष्य को बनाया, इतना गुण, सारे गुणों के, जैसे मानो कि वो खान है, पूरा एक सोर्स है, इतने सारे गुण उसमें है, एक अलंकार है पृथ्वी पर का। ऐसा इतना सुंदर मनुष्य को बनाकर और बस कुछ ही वर्षों में उसको उठाकर ले जाता है। सही में ब्रह्मा ब्रह्मा अपंडितता कष्टम, इतनी मूर्ख ब्रह्मा है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। ब्रह्मा कितना मूर्ख है यह सोचकर मैं बड़ा दुखी होता हूँ। ब्रह्मा की मूर्खता को देखकर मैं दुखी होता हूँ। अशेष गुणाकरम एक उसका उसका विशेषण है। भुवः अलंकरणम दूसरा विशेषण है। ऐसा पुरुष रत्नम, ऐसा ज्वेल, पुरुष मनुष्य ऐसा सृजति, उसको बनाता है। तावत, वो तो ठीक है, अच्छा समझ में आया। दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रह्मा। तदपि तत् क्षणमपि क्षणभंगी चेत करोति, उसको क्षण में ही उठा कर ले जाता है, भंग करता है, समाप्त करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अरे रे, विधेहे, इस ब्रह्मा की अपंडितता, ये जो मूर्खता है, कष्टम, बहुत कष्टकारक है। फिर से दैव के ऊपर और एक श्लोक है। पत्रन्नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः।
करीर विटपे पत्रम न एव यदा। करीर नाम का वृक्ष है। मुख्य रूप से यह जो पलाश वृक्ष होता है, आप अगर भारत में जाओगे, जैसे हमारे एरिया विदर्भ एरिया में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एरिया में पलाश वृक्ष होता है, उसको बोलते हैं मराठी में पड़स। उसके फूल होते हैं और वो फूल जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, एक पैरट के उसके ऐसा आकार होता है, और वह होली के समय में, वसंत के समय में होते हैं। उस समय में सारे उसके जो पत्ते हैं वो सारे गिरते हैं। वो जो करीर है पलाश के, अभी पलाश के पत्ते जो है, जो लीव्स है, वो अगर गिरते हैं, इसमें कोई वसंत का ऋतु का मतलब स्प्रिंग का कोई दोष है क्या? उसका कोई प्रॉब्लम है क्या? वो तो है, अभी वसंत ऋतु में सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया, लेकिन बेचारे का ये जो पलाश वृक्ष है, इसके तो पेड़, इसके पत्तियां गिरते ही हैं, वो रहते नहीं है। उलू कहा, उलू का मतलब होता है घुबड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आउल। ये जो आउल होता है वो आउल दिन में दिखता नहीं, उसको दिखता नहीं है, तो रात को ही दिखता है। तो उलू कहा दिवा न अवलोकते, नहीं दिन में नहीं देखता है वो। सूर्य से किम दूषणम, उसमें सूर्य का क्या दोष है? उसमें सूर्य का क्या प्रॉब्लम है? अभी वो नहीं दिखता है उसको। चातक मुखे धारा न पतंती, अभी चातक नाम का पक्षी, उसका हमने बहुत बार देखा है इसमें, वो ऐसा चोंच खड़ा करके बैठता है। अभी उसके जो मुख में, उसके चोंच में, उसके बीक में धारा, बारिश, धारा मतलब वर्षा, वर्षा नहीं गिरती है। मेघस्य किम दूषणम, उसमें बादल का क्या दोष है? यत पूर्वम विधिना लिखितम, ललाट का मतलब होता है माथा। यहाँ ब्रह्मदेव ने यहाँ अगर नहीं जो लिखा है, तत्मार्जितुम, उसको पोछने का, कहा शमहा, किसकी किसकी ताकत है? ललाट का मतलब होता है ये माथा, फोरहेड। ऐसा ना कहते, नॉर्मली हमारे यहाँ एक प्रोवर्ब है कि हमारे यहाँ सारा कुछ हमारा लिखा होता है। मार्जुतुम का मतलब है पोछना, उसको वाइप करना। तो वाइप करना मतलब है कि मैं कुछ दूसरा करूंगा। तो विधिना यत ललाट लिखितम पूर्वम, पहले ही लिखा है, तत् मार्जितुम, उसको वाइप करने का, कहा क्षमा, किसकी क्षमता है, किसकी कैपेसिटी है? सो यदा शरीर विटपे पत्रम नैव वसंतस्य किम दोषः, उलू कहा दिवा न अवलोकते सूर्यस्य किम दूषणम, चातक मुखे धारा न पतंती मेघस्य किम दूषणम, यत विधिना पूर्वम ललाट लिखितम तत् मार्जितुम कहा क्षमः। ऐसा अर्थ है। मैं संस्कृत में पढ़ता हूं तो सबको अर्थ समझ में आता है ना? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा आना चाहिए। फिर से बताता हूँ ये अर्थ, अगर थोड़ा थोड़ा तो। नहीं ये तो आ गया, ये तो पूरा आ गया। तब समझ में आता है, ये समझ में आ जब गया। आप पढ़ते हैं तो वहां पे कितना आता है। ये वाला तो आ गया पूरा, ये तो एक्चुअली पूरा बताने है। के बाद मतलब वही मजा है संस्कृत की, कि हम वो पढ़ने के बाद वो आनंद पता चलता है, क्योंकि वो सुंदर लिखा हुआ है ऐसा। अभी एकदम दैव के महिमा से कर्म की महिमा की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ये श्लोक है। नमस्यामो देवान् ननु हत विधेस्तेऽपि वशगा, विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलतः, फलं कर्मायत्तं यदि किममरैः किंच विधिना, नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति।
अब तक के जो श्लोक है उसको उपाय के रूप में यह श्लोक कहा है। देवान नमस्यामः, देवों को मेरा नमस्कार हो। ठीक है। ननु हतविधेः तेपि वशगाः, वशगाः मतलब है उनके वश में है, उनके काबू में है, इनके कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है वो? तो विधि के कंट्रोल में है, वो भाग्य के कंट्रोल में है। ठीक है। मतलब क्या है, किसी ने कहा कि देखो भगवान सबसे बड़े हैं, तो भगवान को नमस्कार करो। तो देवान नमस्यामः, देवों को नमस्कार किया। लेकिन ना ना ना, उनको नमस्कार क्यों करते हो? इनके भी ऊपर कौन है? इनके ऊपर जो विधि है, भाग्य है, क्योंकि भाग्य के अंतर्गत ही देव है, उनका भी भाग्य है। वॉट एवर दी रिटर्न ऑन इन देयर भाग्य, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, कुबेर है, वैसा उनको देवों को करना पड़ता है। तो वो हत विधेय है, वो विधि के अंतर्गत है। तो कोई बात नहीं, विधि ही वंद्याः, बोलते कि विधि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो विधि को नमस्कार करता हूँ बोला कि नो सहापि प्रतिनियत कर्म एक फलदः। वह कैसा है विधि? भाग्य भी क्या है? वह भाग्य भी प्रतिनियत, पहले जो काम निश्चित किया हुआ है वैसे कर्मों का फल देने वाला है। ठीक है। तो वह कहता है कर्मों का फल उसके कारण होता है, मुझे वह भी निश्चित कर्म का ही फल देता है। तो फल है मुख्य रूप से। और फिर कहते हैं फलम कर्मायत्तम, फल जो है वो कर्म के अधीन है, वो कर्म के अधीन है। तो वो कहता है तो फिर किम अमरैहि किंच विधिना, फिर ये देवों को नमस्कार करके क्या फायदा? किम अमर, अमर मतलब देव, ये देवताओं को नमस्कार करके क्या फायदा? किंच विधिना, ये भाग्य को भी नमस्कार करके क्या क्या फायदा? नमः तत्कर्मभ्यः, ये कर्मों को नमस्कार हो, कर्मों को मेरा नमस्कार हो, क्योंकि विधि अपि न येभ्यः प्रभवति, जो विधि भाग्य है यह भी इनसे प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित का मतलब है वह उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, अदर वे राउंड है। जो एक्शन से वो अपने डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेस्टिनी है वह कभी भी अपने कर्मों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वश में नहीं लेता है। ज्यादा अच्छा शब्द है, कंट्रोल में नहीं लेता है। इसलिए मैं देवताओं को देवों को नमस्कार करता हूं, पर वे भी ये जो विधि है, विधि को बोला है हत विधि, मतलब बड़ा परेशान करने वाला, खतरनाक, दुष्ट, ऐसे विधि के भी वश में है, उसके भी हाथ में है। चलो विधि को नमस्कार करता हूं मैं, तो ना 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 ना, ये जो विधि है यह भी जो निश्चित कार्य हुआ है उसी का फल देता है, और फल जो है ये कर्म के अधीन है। तो फिर देवताओं को क्यों नमस्कार करना, विधि को क्यों नमस्कार करना? हम कर्मों को ही नमस्कार करते हैं जिन पर विधि का वश नहीं चलता, विधि को वो कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, कर्म का ही है। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनङ्कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। सुंदर श्लोक है यह। ये न, जिसके कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडोदरे कुलालवत नियमितः। ब्रह्मा मतलब है ब्रह्मा, कुलाल, कुलाल का अर्थ होता है पॉटर, कुम्हार।
जो पॉटर है, कुम्हार, यह क्या होता है, वह नियमित मतलब नियोजित, कि जिसने ब्रह्मा को भी कुम्हार बना दिया, पॉटर बना दिया। अभी पॉट क्या करता है, पॉटर क्या करता है, वो पॉट्स बनाता है। ब्रह्मा क्या बनाता है, ब्रह्मा पॉट्स बनाते हैं। कौन से पॉट बनाता है, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, ग्रह बनाए, आदमी बनाया, ये सब बनाते रहता है वो, तो वो पॉटर बन गया। ठीक है। फिर ये न जिसके कारण विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्ता। अभी विष्णु इतना आराम वहां क्षीर समुद्र में सो रहा था, लेकिन नहीं, उसको उठाया, चलो उठो, जाओ पृथ्वी पर जाओ, कभी वराह अवतार लो, कभी नरसिंह अवतार लो, कभी वामन अवतार लो, दशा अवतार, कृष्ण का अवतार लो, राम का जंगल में जाओ, रो, रावण को मारो, कृष्ण का अवतार लो, युद्ध करो, अरे राम 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 राम, कितना सारा ये प्रॉब्लम। सो गहने मतलब है डीप, ऐसे महासंकटे क्षिप्ता, उसको भी, विष्णु को भी उसमें गिराया। They drag basically Vishnu into the or throw, basically throw that उसको भी, सुखी विष्णु को भी महासंकटे दशावतार गहने क्षिप्ता, ये न जिसने रुद्रहा, महादेव जो है रुद्र, वो कितना महादेव, सभी का महादेव, उसको भी क्या किया, तो कपाल पाणि पुटके, उसके हाथी में भी, कपाल मतलब है अपना ये जो स्केलेटन है, स्कल है, स्कल, वो स्कल उसके हाथ में दिया, और उसको स्कल हाथ में देखकर भिक्षाटनम कारितः, उसको भी भिक्षा मांगने के लिए सब जगह पे घुमाया। ये जो कारितः शब्द है, क्षिप्तः, ये सभी प्रेरणा करने वाले, मतलब उसको करवाया, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, महादेव है वह सभी का, लेकिन उसको भी सब जगह पे जाकर भिक्षा मांगने के लिए भिखारी बनाया, बेगर बनाया। सो ब्रह्मा को कुम्हार बनाया, विष्णु को ये संकट में डाला, और महेश को बेगर बना दिया। और फिर और इतना चुपचाप नहीं किया, सूर्य भ्राम्यति नित्यमेव गगने, और सूर्य को कंटिन्यूअस अपने पूरे घुमाने शुरू किया। कहाँ, गगने, आकाश में। ये सब किसने किया, कर्मणे तस्मै, तस्मै कर्मणे नमः, वो कर्मों को, सबके जो कर्म है उसको नमस्कार हो, इस कर्म को नमस्कार हो, ऐसा कहा है कि जिसने ये ब्रह्मा को विश्व को बनाने के लिए कुम्हार बनाया, विष्णु को अत्यंत दुखदायक ऐसे दशावतार करवाए, ये बेचारे शंकर को भी हाथ में स्कल का हाथ लेकर, कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए गया, और सूर्य को रोज आकाश में घुमाया। ऐसे कर्मों को नमस्कार हो, उनके ही सारे कर्म थे, उसके कारण ही यह हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। एक आगे का श्लोक देखेंगे, फिर आज रुकेंगे। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं शीलं, विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। पुरुषस्य आकृतिः न फलति, एक सुंदर पुरुष है, उसका आकार बहुत सुंदर है, उसका अच्छा शेप है, दिखने में सुंदर है, यह उसको फल नहीं देता है। फिर नैव कुलम न शीलम, उसका जो कुल है, मतलब उसका कितना खानदान है, यह भी फल नहीं देता। न शीलम, उसका जो चरित्र है वह फल नहीं देता। न विद्यापि, उसके पास जो ज्ञान है वह भी फल नहीं देता। न यत्न कृता सेवा, यत्न कृता मतलब प्रयास से किया हुआ, विथ एफर्ट्स किया हुआ
सेवा, सेवा मतलब दूसरों की सेवा, पर मतलब जैसे राजा की किसी की सेवा करते हैं, वह भी फल नहीं देता है। न सेवा भाग पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि खलु काले फलन्ति। पहले किए हुए जो तपश्चर्या है, पहले उसके कारण जो रिजर्व्ड है, ऐसे रिजर्व्ड जो कर्म है उसके कारण जो भाग्य होता है वही काले, समय आने पर फलन्ति, समय आने पर वही फल देता है। यथा वृक्षाः एव फलन्ति काले एव फलन्ति, जैसे पेड़ भी, कितना भी बढ़िया पेड़ हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी उसमें खाद डाले, समय आने पर ही वह फल देता है। उसी प्रकार से हम कितने भी सुंदर हो, कितना भी हमारा हमारा ऊंची फैमिली हो, खानदान हो, कुल हो, हमारा कितना भी बढ़िया व्यवहार हो, कितना भी विद्या हमारे पास हो, हम कितनी भी सेवा करें, लेकिन यह तुरंत फल नहीं देंगे। पहले जो काम हमने किया हुआ है वही भाग्य होकर फल हमको देता है, जैसे वृक्ष फल हमको देता है। यहाँ रुकेंगे, अभी अपने पास में कुछ समय है, कुछ रिफ्लेक्शंस हो आज के बता सकते। राम जी, आज के श्लोक में दो चीजें एकदम अपोजिट थी। जैसे एक में ऐसा कहा था कि किस्मत के अनुसार ही, जो किस्मत में है वही फल मिलेगा, और उसके बाद के श्लोक जो हमने पढ़े उसमें उन्होंने ये बोला कि किस्मत भी नहीं, जो कर्म है कर्म के अनुसार फल मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए एक उसका बीच का सेंटेंस है, जो किस्मत बनती है वह कर्मों के कारण बनती है, ये उसमें कहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे तरह से यहाँ कहा गया है कि आज जो हम कर्म करते हैं वह कर्म का आज फल नहीं मिलेगा, हमने जो पहले कर्म किए हुए हैं उसका फल आज मिलेगा, और उसी को जो उसी को भाग्य कहा है, उसी को विधिवत कहा है। और इसलिए आज जो हम कर्म करेंगे वही आगे चलकर भाग्य होने वाले हैं, ऐसा है। इसलिए वो लगता है अपरेंटली अपोजिट है, लेकिन उसका एक बीच का सेंटेंस ऐसा है, जो कर्म से हमारी किस्मत बनेगी। हाँ, हाँ। बट राम जी, व्हाट इज किस्मत? कुछ नहीं, किस्मत मतलब है द फल ऑफ द रिजर्व्ड ऑफ पास्ट एक्शंस, ऐसा कहा। ओके, दैट इज अ किस्मत। अंजलि जी, संचित कर्म, प्रारब्ध, ऐसे ऐसे सब शब्द आते ना। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये जो शब्द है, तो प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है कि हमने जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है उसको अभी हमने सेविंग में, करंट अकाउंट में ले लिया है, और संचित कर्म का अर्थ होता है अभी भी वो फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, अब तक वो मैच्योर नहीं हुए। जब वो मैच्योर हो जाएंगे वो फिक्स डिपॉजिट, तो बाद में वह हमको आएगा, वो प्रारब्ध कर्म होगा। और जो अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, ऐसी पॉलिसी जो होती है वह हम बोलते हैं संचित कर्म। इसका मतलब संचित कर्म जो है उसका अभी कुछ, यानी जैसा आप बोले कि डिपॉजिट, तो प्रारब्ध मीन्स जिसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। हाँ, हाँ। और संचित यानी अभी जिसने रिजल्ट नहीं दिया है, देने तो वाला दिस है, कैन हैपन एनी टाइम दो, एनी टाइम। so you don't know how things that संचित become प्रारब्ध। तो कितना सिंपल है, होता वही है, सिर्फ शब्द बदल जाते क्योंकि मिल जाते। हाँ, तो बस। प्रसाद और नैवेद्य का फर्क है। हाँ, प्रसाद का नहीं, भोजन और नैवेद्य का। तो राम जी, एक उदाहरण से मैं समझना चाहता हूँ, बताइए आप ठीक है क्या? अभी मान लो मैंने कोई एग्जाम देने के लिए पढ़ाई की है, उसमें मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मैं पूर्व के कर्म पे निर्भर करेगा। और अभी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ
वो मैं कितनी अच्छे से कर रहा हूँ, उसका मुझे प्रभाव नेक्स्ट कर्म जो रिजल्ट आएगा मेरे नेक्स्ट कर्मों का, उसमें मिलेगा। क्या ऐसा है क्या? ऐसे ही मतलब आज की पढ़ाई अगले जन्म में काम आएगी, अगले साल भी आ सकती है। अगले साल में भी आ सकती है, मतलब जब वो प्रारब्ध में होगा, कभी भी हो डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में आएगा तब। कभी भी हो सकता है, जरूरत नहीं कि सिर्फ जन्म जाना चाहिए, क्योंकि इन अ वे हम एवरी मोमेंट में हमारा जन्म जा रहा है ना, एवरी मोमेंट वी आर डाइंग एंड एवरी मोमेंट वी ये आर पर। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है कि आप अभी कर रहे हो उसका अगली बार मिलेगा, और जो पहले किया हुआ है, मान लो क्या पहले आपने 10वीं की तैयारी की और आप बीकॉम के रिजल्ट में पास हो रहे हैं, और बीकॉम की तैयारी की और अगले जन्म में 5वीं में उसका फल मिल रहा है आपको। हाँ, हो सकता है ना। तो अरे 10वीं राम के जी, बाद ये जो पढ़ाई की। पहले और बाद में है, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट पहले और बाद में है, वो हम जन्मों में ही क्यों डालते? प्रीवियस मोमेंट एंड दिस मोमेंट इसमें डाल दिए तो हाँ, सारा सिंप्लीफाई हो जाता है शायद। ये बात है, बिल्कुल ऐसे ही। एक ही जन्म में भी हो सकता है, पर ये एक बड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि कर्म किसी और के लिए कर रहे हैं, उसका फल किसी और चीज में मिलेगा, या कौन सा कर्म है कौन सा फल है, ये भी सोचना बड़ा मुश्किल है। ये भी मालूम करना कि कनेक्टेड है सब कुछ। सब कुछ 10वीं के लिए, 10th के लिए हमने काफी पढ़ाई की, लेकिन उस समय शायद नहीं, बाद में बीकॉम में पता चलेगा कि शायद वो जो किया था वो इस प्रकार से था। तो काफी इजी भी है और काफी उसमें अलग अलग बातें हैं, लेकिन एंजॉयबल है। चलिए, नमस्कार। अगले सोमवार को मिलेंगे। शायद हो सकता है कि अगले सोमवार को अपना नीति शतक पूरा हो जाए। प्रणाम। 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 राम नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार जगदीश जी। हाँ जी भाई साहब। आपको नहीं लगता है कि हम सभी संडे मिलते हैं तो हम आपस में, आप में और जयंती भाई, थोड़ा थोड़ा इसके पर डिस्कशन करें तो हमारा हाँ ज्ञान नहीं निकाल बढ़ सकते सकता?